नमस्कार, मैं सिद्धाराम पाटिल, सीबी खिड़की महाविद्यालय अक्कलकोट बीए भाग 2 के पाठ्यक्रम के अनुसार जो सिलेबस में जो के अंतर्गत कवि बिहारी लाल के संदर्भ में मैं 2 बातें करने वाला हूँ। उनका सामान्य परिचय इस प्रकार है। बिहारी लाल बिहारी हिंदी रीतिकालीन के प्रतिनिधि कवि हैं। एक अनुमान के आधार पर इनका जन्म सन 1595 में और मृत्यु 1663 ईस्वी के लगभग मानी जाती है। बिहारी की एकमात्र कृति उनकी सतसई है। बिहारी के पिता का नाम केशव राय था, जो कि प्रसिद्ध आचार्य केशवदास से भिन्न थे। इनके पिता निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरि दास के शिष्य थे। यहीं बिहारी ने संस्कृत प्राकृत का अध्ययन किया था। बाद में इनका विवाह मथुरा के ब्राह्मण परिवार में हुआ और ये ससुराल में ही रहने लगे। उनकी भेंट बादशाह शहानजहाँ से हुई। वे इनकी कविता से प्रभावित हुए। यहीं इनका संपर्क अन्य राजाओं से भी हुआ। इन्हें फारसी का भी अच्छा ज्ञान था। सन 1645 में जब ये जयपुर अपनी वृत्ति लेने पहुँचे तो इन्हें पता चला कि मिर्जा राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता रानी के आकर्षण में डूबकर राजकाज से विरहित हो गए हैं। वहीं उन्होंने नहीं पराग नहीं मधुर मधु वाला दोहा लिखकर राजा के पास भिजवाया, जिसका अनुकूल प्रभाव पड़ा। राजा फिर राजकाज करने लगे तथा इन्हें इसी प्रकार के दोहे लिखने का आदेश दिया। बिहारी को पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति सिद्ध कवि माना है, अर्थात इन्होंने कोई रीति ग्रंथ काव्यशास्त्रीय लक्षण उदाहरण की परिपाटी में नहीं लिखा, पर काव्य रचना करते समय उन लक्षणों को ध्यान में अवश्य रखा। रीति मुक्त कवियों की तरह ये काव्यशास्त्रीय बंधनों से अपने को पूरी तरह मुक्त नहीं रख पाए। स्वच्छंद कवियों की तरह केवल अपनी अनुभूतियों के प्रवाह में बह नहीं गए और न शास्त्रबद्धता की सीमाओं को ही पूरी तरह स्वीकार किया। इस प्रकार ये मध्यम मार्ग के अनुयायी हुए। इनकी कविता के मर्म को समझने के लिए रीति परंपरा का पूरा बोध आवश्यक है। इनके विषय में जो गागर में सागर भरने की बात कही जाती है, उसका बहुत कुछ श्रेय शास्त्रीय परंपरा के अनुसरण को दिया जा सकता है। यों आचार्य शुक्ल का यह कथन सत्य है कि मुक्तक रचना में वही कवि पूर्ण सफल होगा जिसमें कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति की भी पूरी क्षमता होगी। इसी क्षमता के कारण बिहारी ने वर्ण विषय के पूरे वातावरण को चुने हुए संकेतों के द्वारा प्रकट कर दिए हैं। अनुभवों और हवाओं की 1-2 रेखाओं के माध्यम से पूरे प्रसंग को उजागर करने में कवि को ऐसी सफलता मिली कि इनके दोहे ध्वनि काव्य के उत्तम उदाहरण हो गए। बिहारी का जीवन नगर जीवन है। उनकी आराध्य राधा भी नागरी है। कवि का वर्ण विषय भी नागर संस्कृति से ही संबंध है। उन्होंने ग्राम्य जीवन का उपहास सा किया है, क्योंकि उसकी मधुरता और स्वाभाविकता का उन्हें अनुभव नहीं था। गृहस्थ जीवन की स्वाभाविक सरसता की अपेक्षा वे दरबारी अनुशासन और प्रदर्शन को महत्व देते हैं। परिणामतः इनके काव्य में कृत्रिमता और अलंकरण की अधिकता है। बिहारी मुक्तक काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं। भारतीय साहित्य में विविध प्रकार के मुक्तक रचे जाते रहे हैं। धार्मिक, लौकिक, नैतिक, आर्थिक आदि। स्वयं सतसई भी इस प्रकार के मुक्तकों से सज्जित एक गुलदस्ता है। रची बिहारी सतसई भरी अनेक सवाद। इनमें सबसे ज़्यादा श्रृंगारपरक मुक्तक हैं। उसके बाद भक्ति, प्रशस्ति या वीर रस के छंद हैं। नीति और वैराग्य संबंधी उक्तियाँ भी कम नहीं हैं। शुक्ल जी ने रसाभिव्यंजक रचना को काव्य माना है, लेकिन जिसमें रस की अपेक्षा चमत्कार या उक्ति वैचित्र्य मात्र ही है, उन्हें वे सूक्ति मानते हैं। जिनमें रस और चमत्कार दोनों नहीं हैं,
वे मात्र पद्य हैं। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो बिहारी के अधिकांश दोहे काव्य की श्रेणी में आएंगे, जिनमें उत्तम कोटि की भावव्यंजना प्राप्त होती है। इनकी एक नायिका नायक द्वारा उड़ाई गई पतंग की छाया को छूकर ही प्रिय के स्पर्श सुख का अनुभव कर रही है। उड़ती गुड़ी लखी लाल की आंगन आंगना महा, बौरी लौ दोरी फिरती छुवती छबीली छाहा। अंतिम पंक्ति में ध्वनियों के आवर्तन से नाद व्यंजना तो है ही, एक गत्वर चित्र की परिपूर्णता भी है। इसी प्रकार विनोद की क्रीड़ा के साथ कृष्ण और गोपी के रागात्मक संबंधों की व्यंजना करने वाला यह दोहा भी मार्मिक अनुभवों पर आश्रित है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे बोहन हंसें दैन कहे नटी जाए। डॉक्टर बच्चन सिंह ने ठीक ही कहा है कि बिहारी का काव्य क्रीड़ा परक है। वे संयोग के कवि हैं। आलंबन का रूप सौंदर्य वे चमकीले रंगों के अंकित करते हैं। वियोग वर्णन में उनका मन नहीं रम सका, अतः कुछ दोहे उर्दू के प्रभाव से दुरारूढ़ कल्पना और वहात्मक वैचित्र्य के कारण अस्वाभाविक और उपहासात्मक हो गए हैं, लेकिन कहीं कहीं वेदना की तीव्र अभिव्यक्ति बड़ी सूक्ष्मता से की गई है। जैसे चलत चलत लौ लय चले, सब सुख संग लगाए, ग्रीष्म वासर शिशिर निशि प्यो मोह पास बसाए। ब्रजभाषा का जैसा शुद्ध और परिष्कृत प्रयोग बिहारी ने किया है, वैसा गिने चुने कवि ही कर सके हैं। शुक्ल जी ने इनके भाषा प्रयोग की सराहना की है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। शुक्ल जी जीवन के उदात्त मूल्यों की स्थापना और भावों की गंभीर अभिव्यक्ति के पक्षधर रहे हैं। उनकी समीक्षा दृष्टि भक्तिकालीन मर्यादावादी रही है। इसीलिए बिहारी आदि जीवन के रंजक पक्ष का उद्घाटन करने वाले कवि उन्हें सूक्तिकार ही लगे। बिहारी रीतियुग की सारी शक्ति और सीमा का उद्घाटन करने वाले रससिद्ध कवि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद।